एक अद्भुत अनुभव की कहानी सुनिए। ये कहानी विजय कृष्णा गोस्वामी जी, जो कि अद्वैत गोस्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख साथियों में से एक थे, उनके 10वें वंशज थे और श्री राम कृष्ण परमहंस जी के समय के एक महान संत भी थे। ये कहानी इनकी बायोग्राफी में से ली गई है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार अर्ध कुंभ मेले के दौरान जब गोस्वामी जी वृंदावन में ठहरे हुए थे, तो एक दिन वे अपने आसन से उठे और साधु संतों के दर्शन के लिए बाहर निकल गए। लेकिन साधुओं के टेंट की ओर जाने की बजाय वो यमुना की रेत पर काफी दूर तक चलते गए। चलते चलते उन्होंने एक जगह जमीन पर पड़ी हुई एक हड्डी देखी। उन्होंने उसे उठाया। उस समय उनके साथ उनके शिष्य श्रीधर, सतीश और भी बहुत सारे शिष्य थे। हड्डी दिखाते हुए गोस्वामी जी ने कहा, देखो, ये किसी महात्मा की हड्डी है। इस पर हरे कृष्ण नाम खुदा हुआ है। सब लोग चौंक गए। गोस्वामी जी ने वह हड्डी साधु संतों को भी दिखाई। जब साधुओं ने उस पर हरे कृष्ण नाम देखा तो वह उसे प्रणाम करते हुए भूमि पर दंडवत हो गए। उन्होंने समझा कि यह हड्डी किसी सिद्ध वैष्णव संत की रही होगी। फिर बड़े आदर और भक्ति के साथ संकीर्तन करते हुए उन्होंने उस हड्डी को यमुना की रज में फिर से श्रद्धापूर्वक दफना दिया। इस पर गोस्वामी जी ने कहा, ऐसी अवस्था तब आती है जब साधक को अपने गुरु द्वारा दिया गया नाम हर सांस के साथ, हर श्वास प्रश्वास के साथ पूरी श्रद्धा से जपने की आदत हो जाती है। तब उसका शरीर नाम ब्रह्म का मंदिर बन जाता है। नाम उनके रक्त और मांस के कण कण में समा जाता है और उजागर हो उठता है। धीरे धीरे नाम शरीर की सीमाओं को पार कर त्वचा पर भी उभरने लगता है। फिर उन्होंने बताया, इसीलिए एक महात्मा अपने इस दिव्य रूप को छिपाने के लिए शरीर पर भस्म लगाते हैं या कंबल ओढ़कर बैठते हैं। यहाँ तक कि जिन पेड़ों के नीचे वो साधना करते हैं, वहाँ भी भगवान का नाम या उनकी तस्वीर पेड़ की छाल पर प्रकट हो जाती है। फिर गोस्वामी जी ने एक और अद्भुत बात बताई। उन्होंने कहा कि प्राचीन काली देह में एक कदम का पेड़ है, जिसकी छाल पर हरे कृष्ण राधा जैसे अनगिनत नाम अपने आप उभर आए थे। यह वही पेड़ है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई थी और कालिया नाग को दबोचा था। गोस्वामी जी ने यह पेड़ अपने शिष्यों को दिखाया भी था और सभी ने उस पर खुदे हुए नामों को अपनी आंखों से देखा था। आज भी वह पेड़ प्राचीन काली देह में मौजूद है, लेकिन अब उसकी छाल से वह नाम मिट चुके हैं। गोस्वामी जी ने कहा था, सच्ची चीजें भी अगर अनादर और गलत आचरण के कारण उपेक्षित हो जाएं, तो वह भी लुप्त हो सकती हैं। कैसी लगी ये कहानी आपको? ये एक सत्य कथा है।